तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग देखते हैं। तो देखिए बच्चा, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो और फिर उसके बाद में क्या लिखा है स्टैटिक। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो का मीन्स बच्चा मेरा होता है चार्ज। क्या होता है हमने कहा चार्ज। और उसके बाद में स्टैटिक मतलब रुका हुआ। क्या रुका हुआ। तो स्टैटिक मीन्स अगर हम देखें बच्चा तो क्या कहेंगे, रुके हुए को हम क्या बोलते हैं रेस्ट। तो यानी कि हम अगर देखें तो ये कह रहा है कि रेस्ट चार्ज, यहां पर चार्ज क्या रहता है रेस्ट में रहता है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ये रेस्ट में चार्ज कैसे रहता है। तो इसके लिए हम आपको बच्चा एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो जब आप छोटे थे 6-7 ईयर्थ में, तो आप एक काम किया करते होंगे, क्या कि आप अपना पेन लेते होंगे और पेन को लेने के बाद में फिर क्या करते थे, आप अपने हेयर से उसको इस टाइप से रब करते थे। बच्चा क्या करते थे, रब करते थे। और रब करने के बाद में फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर अन्य पार्टिकल्स के पास उसको ले जाते थे। तो वो कागज के टुकड़ों को क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था। क्या बच्चा करता था, अट्रैक्ट। लेकिन तुमने ये वाला उसका जो है सिरा रब किया था, ठीक है, ये वाला एंड रब किया। तो आप देख रहे थे इसी में वो क्या हो रहे थे, कागज के जो पीस थे वो चिपक रहे थे। बट इस साइड में आप देखें तो वो इधर चिपक नहीं रहे थे। इसका मतलब चार्ज यहां क्या है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट ना होता तो जब इधर चिपक रहे थे तो चार्ज इधर से इधर भी तो फ्लो होना चाहिए। भाई करंट की अगर बात करें तो करंट अगर आप इस एंड को टच करेंगे, किससे, अपने घर के सर्किट में लगा दीजिए या अपने घर का जो प्लग है वो स्विच बोर्ड में लगाइए, तो क्या होता है करंट इस एंड से इस एंड तक आ जाता है। बट आपने यहां पर देखा कि इसको तुमने रब किया था तो इधर ही वो कागज के टुकड़े चिपक रहे थे, बट इधर नहीं चिपक रहे थे। इसका मतलब यहां पर बच्चा चार्ज क्या है, रेस्ट में है। क्या है मेरा लाल, चार्ज रेस्ट में है। खैर, तो ये हमने मीनिंग देखी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स रुका हुआ मीन्स रेस्ट, यानी कि चार्ज किसमें है, रेस्ट में। और हमने देखा कैसे चार्ज रेस्ट में होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखिए बच्चा, फिजिक्स की वो ब्रांच, हमने क्या कहा, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जिसमें हम इस प्रकार के ऑब्जेक्टों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिन पर चार्ज जो है वो क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। क्या, रिमेंस कांस्टेंट। रिमेंस कांस्टेंट मींस हम क्या कह सकते हैं, क्या रहता है बच्चा, मतलब एक जगह पर रहता है, ठीक है। मीन्स हम सीधे कहेंगे कि मूव नहीं करता है, रेस्ट में रहता है। तो क्या हमने कहा कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिन पर चार्ज बच्चा क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि चार्ज उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां से हम बच्चा डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट्स ऑन which charge remains constant is called electrostatics। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिन पर बच्चा चार्ज क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। अब यहां चार्ज, अब हमने बात की क्या, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज होता क्या है। तो देखिए बच्चा, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, हमने क्या कहा, ग्लास रॉड अपने को लेना है और उसको सिल्क से क्या करना है, रब करना है। ऐसे ही हम एबोनाइट को लेंगे, क्या लेंगे, एबोनाइट रॉड ले लो। तो एबोनाइट रॉड को हमें क्या करना है, कैट्स स्किन से उसे बच्चा क्या कराना है, रब कराना है। तो रब कराने के बाद हम देखेंगे कि हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स थे कौन कौन, कैट्स स्किन थे और क्या था, ग्लास रॉड था और बच्चा क्या था, और सिल्क था। इन ऑब्जेक्टों के ऊपर होता क्या है, एक प्रकार का चार्ज आ जाता है। बच्चा क्या आ जाता है, एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, या हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते
है। अब ये जो बच्चा चार्ज है ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 2 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और बच्चा मेरा दूसरा जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से क्या कराते हैं? रब कराते हैं। ग्लास रॉड को किससे? सिल्क से रब कराते हैं। तो बच्चा क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। और उसके बाद में फिर नेगेटिव चार्ज में हम लोग क्या करते हैं? एबोनाइट को, यानी कि एबोनाइट रॉड जो है उसको कैट्स स्किन से क्या कराते हैं? रब करते हैं। तो क्या बनता है? देन नेगेटिव चार्ज बनता है। देन क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज बनता है। अब सबसे पहले तो ये जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आए थे तब इनके नाम भी नहीं पता था। तो 1750 में साइंटिस्ट आया जिसका नाम बच्चा क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये था अमेरिकन साइंटिस्ट। इसने इन चार्जों को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने, इसके बाद इसने ये भी देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हम सीधे कहेंगे सेम चार्ज या फिर बच्चा कह लो लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या करते हैं? ये जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बच्चा क्या करते हैं? लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्ज मींस बोले तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को बच्चा मेरा क्या करते हैं? ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए चार्ज को बच्चा हम फिर से देख लेते हैं। तो हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि व्हेन वी रब ग्लास, यानी कि जब हम ग्लास रॉड को किससे? सिल्क से या फिर एबोनाइट को किससे? कैट्स स्किन से क्या करते हैं? रब करते हैं। क्या बच्चा करते हैं? रब करते हैं। देन दीज ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज। देन ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं, या कहो इनके ऊपर एक टाइप का क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। इसे ही हम बच्चा क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो जब हम क्या ग्लास रॉड को किससे? सिल्क से या एबोनाइट को कैट्स स्किन से रब करते हैं तो इन पर क्या एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, या ये क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब ये चार्ज बच्चा 2 प्रकार का होता है। हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब हम रब करते हैं किसको? ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो पॉजिटिव होता है। जबकि बच्चा जब हम रब करते हैं, क्या करते हैं? रब करते हैं किसको? एबोनाइट रॉड को। किसको? ए रॉड ऑफ एबोनाइट, वो भी किससे? कैट्स स्किन से। देन बच्चा क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज बनता है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम बने ये किसने दिए? तो द नेम ऑफ वॉज गिवन द चार्ज बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट, यानी कि चार्जों के पॉजिटिव और नेगेटिव ये नाम किसने दिए बच्चे? ये नाम दिए अमेरिकन साइंटिस्ट था। उसका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और वो भी टाइम क्या था? टाइम था 1750 एडी। अब उसके बाद लाइक चार्ज जो होते हैं वो बच्चा क्या करते हैं? वो जो है रिपेल करते हैं ईच अदर। लाइक मीन्स प्लस प्लस हो सकता है, या फिर बच्चा क्या हो सकता है? माइनस और माइनस हो सकता है। व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि आपके जो अनलाइक चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स एक प्लस हो तो दूसरा बच्चा क्या हो? माइनस हो। तो एक बार हम लोग पूरा फिर से देख लेते हैं। क्या हमने बच्चा बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी कि रुका हुआ। चार्ज किसमें यहां पर रहेगा? रेस्ट में रहेगा। उसके बाद में फिर डेफिनेशन क्या कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट्स ऑन विच चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिन पर चार्ज क्या रहता है बच्चा? कांस्टेंट रहता है। फिर चार्ज, अब चार्ज क्या होता है कि जब हम ग्लास रॉड को किससे? सिल्क या फिर एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन से क्या करते हैं? रब करते हैं। देन दीज ऑब्जेक्ट्स चार्ज, देन ये ऑब्जेक्ट बच्चा क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब ये जो चार्ज है ये 2 टाइप का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज।
चार्ज कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ऑन रबिंग ए ग्लास रॉड विद सिल्क, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो जो चार्ज वहां पर जनरेट होता है या हमें चार्ज मिलता है वो बच्चा पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज, तो रबिंग ए रॉड ऑफ एबोनाइट विद ए कैट्स स्किन, जब हम कैट्स स्किन से किसको, एबोनाइट रॉड को बच्चा क्या करते हैं, रब करते हैं, देन नेगेटिव चार्ज मिलता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नेम जो दिए वो किसने दिया, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट 1750 एडी। अब ये लाइक चार्ज जो होते हैं या सेम चार्ज जो होते हैं ये बच्चा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ईच अदर। और जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो बच्चा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।